प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। करण दिव्य प्रभात न्यूज चैनल से मैं आज फिर श्री रविंद्र जी के साथ हूं और इस टाइम हम एच ब्लॉक में है, फेज 1 में। तो मैं जानना चाहता हूं उन्होंने यहाँ का दौरा करा है कि क्या क्या समस्या उन्होंने देखी है। मैं जब कार्य यहाँ पे रोड शो पे चल रहा हूँ और घर घर का प्रचार कर रहा हूँ, अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मेरे सभी लोग साथ में चल रहे हैं और प्रचार करा रहे हैं और मेरे साथी लोग इतना सहयोग कर रहे हैं और हमारी ये माता जी ये भी सहयोग कर रही हैं। इसका ये फोटो जरूर ले लो भैया, ठीक। ये भैया बहुत ही पैर छुआ है, बहुत ही हो जाना चाहिए। ठीक है जी। और जब भी मैं घर घर गया हूँ उन्होंने बहुत समस्या बताई कि जो 5 साल पहले वे जो पार्षद थे उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। जैसे पार्क को लेके कहा, सड़क को लेके कहा, लाइटों को कहा और मैंने कहा कि आप मुझे वोट देकर विजेता बनाए, अब मैं आपका बीच में रहूंगा और आपके लिए कार्य करता रहूंगा। रविंद्र कुमार जी की सपोर्ट में एक महिला है, वो कुछ कहना चाह रही है। मैं जानना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहती है। देखो विधायक भी बन गए यहाँ के, कोई हमारा पार्क साफ नहीं करने आता है, साफ निकल के हमारी सड़क को 25 साल हो गए किनुई पड़ी है। कोई नहीं, 2 बूंद पानी है गड्ढों में वो भी भरता है, कोई नहीं पता लेता है, ना तो कोई लेता विधायक, ना लेते कोई नहीं आके सभासद, कोई नहीं आके देखता। अभी जैसे आपके बीच में रविंद्र कुमार जी खड़े हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा करें या ये भी सबकी तरह? नहीं, सबकी तरह हम तो हटा देंगे, ऐसा करेगा तो ऐसे ही करेगा तो हम इसे हटा देंगे ऊपर से। हमारा तो बीजेपी वालों से नाता है। नहीं, एक सवाल और है इसमें। बीजेपी जी देखिए जी, आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि लोगों की समस्या हल हो। समझे, हमारे इस पार्क में झाड़ियाँ खड़ी होती है, हम समझते पार्क नहीं है तो एक ऐसा झाड़ी जंगल है, अभी करवाया ये। मैं अपने क्या मैं परवीन से कहूँगा पार्क का दृश्य दिखाइए। नहीं, अब तो साफ है ये, अभी साफ हुआ ये। हाँ, कीर्तन करते पैसे इकट्ठे करते हैं, जब पार्क में लगाते हैं हम इतने वो करते हैं। साफ हो गया झाड़ी। रविंद्र कुमार जी, जैसा हमने यहाँ की आम जनता फेस 1 से सुना है कि जैसे चैन लूट होती है तो लसाने की रोड गई है, तो रात में डकैती करके या चैन लूट के या कोई भी एक क्राइम करके वो सीधे इस रोड से निकल जाते हैं। तो आप अगर सभासद बनते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं सभी उनके जो विजेता बनाएंगे, मुझे जितने कॉलोनी के लोग हैं और ये मेरी जो ललसाने वाली रोड पे जाते हैं लोग, और वैसे पहले की सरकार को देख करते हुए उन्होंने कुछ भी कोई भी प्रकार उनका बहन बेटियों का कोई ऐसा कोई विचार नहीं बनाया। और जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है कि या तो जेल में भेज दिया गया या तो उनको जमीन में गाड़ दिया गया। अब ऐसी भारतीय जनता पार्टी आगे तक भी करती रहेगी जी। और मैं कोई यहाँ की आम जनता से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जी। आपका नाम? जीपी श्रीवास्तव, गणेश श्रीवास्तव। आप आपके बीच में हैं प्रदीप कुमार जी, जीपी श्रीवास्तव, रविंद्र कुमार जी, रविंदर जी। हाँ, बोलिए। रविंद्र कुमार जी हैं। तो जैसा ये वादा कर रहे हैं, क्या ये कर पाएंगे? आपको विश्वास है? विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है हमें और हमारी इस पार्टी से श्रद्धा भी है। हम लोग तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुझे विश्वास है कि लड़का काम करेगा, अच्छा करेगा, इसलिए आप सबको तैयारी कर रही है। क्या आप इनके सपोर्टन में, मतलब जैसे समर्थन आपको कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल खरे उतरेंगे? बिल्कुल मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं एक वोट कीमती है मेरे लिए इनका। अब मेरे दिन रात मेरे लिए इतना प्रचार करा रहे हैं, मेरे साथ में सभी लोग मेरे। इतना मुझे विश्वास नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत उन्होंने मुझे टिकट देके उन्होंने उम्मीद जताई है, मैं उनके लिए खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष जी। अच्छा, मेरा नाम संतोष। और जब भी ये वोटों की तैयारी होती है और कोई बनता है, भैया हम तो सब पे विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके वोट दी जाती है, लेकिन उसमें खरा कोई नहीं उतरता।
नहीं उतरता तो नहीं। इसका मतलब आपका कहना एक आप मेरा कहना ये है, आज तो प्रदीप भी अगर ऐसा कर रहा ना करा तो वे क्या कर लेंगे। हाँ वो रविंदर, तो प्रदीप मैं ही गलत कह गई। हाँ ना, हम मेरे याद नहीं आ रहा अब तक जो प्रदीप के ज्यादा घूम रहे। हाँ नहीं, ज्यादा रक्षा वक्षा ज्यादा आ रही है। तो जैसे हाँ जैसे आपका नाम दोबारा जानना चाहूंगा मैं। संतोष। संतोष जी, जैसे आप प्रदीप वर्मा जी के लिए कह रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया क्या यहाँ पर? अब तक किसी ने भी नहीं किया, क्या प्रदीप वर्मा, क्या कोई विधायक, क्या कोई नेता। कूड़े की गाड़ी हाँ। वाला भी एक का हफ्ते में एक दिन एक बार आता है बस। और जो कहते हैं दुनिया हाँ, टिकी हुई है, बस। कूड़े वाला भी नहीं आता यहाँ। जैसे रविंद्र जी आपने समस्या सुनी है, तो जी। आप ये- पार्षद बनते हैं, इनके कूड़े की मैं समस्या बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल ये करूंगा, बन तो जा बालक, फिर मैं- बताऊंगे बिल्कुल ये बन तो जा। मैं करूंगा। रोड का विकास, विकास नालियों का में विकास, सब चीज़ों रोड का और लाइटों का, पार्क का, और जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी बहन बेटों को जो भी कोई भी समस्या होती है, या पुलिस की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था कराऊंगा मैं। वैसे इसके ललसाने वाली रोड के लिए क्या बोला, मेरे समझ में नहीं आया। जैसे उसके लिए क्या, हाँ मैंने बोला है कि जैसे हमारी बहन बेटियां रात को घूमती हैं, कुछ भी होता है, दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है, और पूरी पुलिस की जीप की व्यवस्था करवाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ। मतलब आपका कहना है कि जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि चैन स्नैचिंग होती है और तुरंत एक रास्ता ऐसा बना हुआ, उसमें कोई दीवार नहीं है और तुरंत वो सीधे ललसाने की तरफ चले जाते हैं, अगर कोई भी कॉलोनी वाला पीछे भी भागे तो पकड़ नहीं पाता, तो उसमें आप क्या व्यवस्था करवाएंगे? मैं तुरंत कॉल करके उनको सूचना दूंगा, तुरंत पुलिस नहीं, को सूचना नहीं देंगे, उसके लिए व्यवस्था क्या आप करवाएंगे? परमानेंट रहेगी वहाँ पे ही। जैसे कि आप लावर रोड पर चलेंगे तो वहाँ एक जीप खड़ी रहती है, ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ ऐसे ही व्यवस्था कराऊंगा मैं। तो ये आश्वासन बिल्कुल आश्वासन देता हूँ, मैं पूरी जनता के लिए आश्वासन देता हूँ। वहाँ के वार्ड 27 के लोगों को मैं विश्वास जताऊंगा अपने, और उनके उम्मीद से ही उनके काम कराऊंगा, उनके दिन और रात में साथ उनके खड़ा रहूंगा। हमारे साथ थे रविंद्र कुमार, जो वार्ड 27 से भाजपा प्रत्याशी का नामांकन करा है, और समर्थन में इनके साथ आम जनता है, और इन्होंने अपने आपसे कहा है कि मैं पूर्ण निष्ठा से अपने वार्ड के लिए पूर्ण कार्य करूंगा, नालियों की, सीवरों की, और सबसे बड़ी समस्या जो है कि ललसाने वाली रोड पे एक चाहे छोटी चेक पोस्ट या एक पुलिस की जीप 24 घंटे वहां तत्पर रहे, ये उन्होंने कहा संदेश। नमस्कार डॉक्टर मनुशंकर जी, जैसे ये आपका डॉक्टर शिखा गुप्ता के डेंटल सर्जन के नाम से आपका यहाँ पे क्लिनिक है, और उसके सामने ये नगर निगम की ही ईंटें रखी हुई हैं, जरा कैमरामैन परवीन आप दिखाएंगे ये किस लिए रखवाई गई थी यहाँ पर? ये हमारे जो नाली है ये साइड में, वहाँ पर लगाई जाएंगी। ये पिछले 2-3 महीने से यहीं रखी हुई है, अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। अब बारिश होने पे सारा का सारा पानी आगे बढ़ जाता है, लोग अपने दुकानों पे आ नहीं पाते हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये खाली मेरे यहाँ नहीं, ये पूरी मार्केट में ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आपने किसी से कहा ऐसा, शिकायत करी या नहीं? ये नगर निगम के जो आते हैं कार्य देखने, उनसे कई बार बोला गया है, लेकिन कोई सुनता नहीं। अभी आपकी पूर्व महापौर रही हैं सुनीता वर्मा जी, क्या आप उनसे भी जाके? नहीं, हम उनसे नहीं मिले हैं। मार्केट का मुझे मालूम नहीं है, मैं फिलहाल मेरा शिखा डेंटल क्लिनिक से हम कोई जाके बात नहीं करके आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है, कभी कोई अधिकारी चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, ठेकेदार चेंज हो जाता है, तो आप कंसिस्टेंटली किस बंदे से फॉलो अप करेंगे? तो इसमें एक चीज ये भी तो देखी जा सकती है कि अगर ये ईंटें यहाँ रखी हुई हैं, टाइल्स रखी हुई हैं नगर निगम के थ्रू बनने के लिए, पर इसमें आपकी दुकान का जो अगर कोई भी आपका पेशेंट आएगा तो उसको एकदम से वो नहीं दिख पाएगा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने ये बताया ना, पानी भर जाता है, लोग अंदर आने में परेशानी होती है, आपका प्रॉपर दुकान का एक्सपोजर नहीं होता है, लोग ढूंढते रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपने कैमरे परवीन से कहूंगा एक बार इधर आके ईंटें दिखाइए रोड पे जाके, आप रोड की तरफ से, और डॉक्टर साहब का क्लिनिक दिखाइए आप। कि इनके क्लिनिक के आगे अगर कोई भी पेशेंट आता है तो ईंटें देख के वापस रास्ता ढूंढता है, फिर वो उसे उधर से आना पड़ता है। हाँ जी, परेशानी होती है, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी होती है, फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। फेस 1 में कृष्णा प्रोविजन स्टोर पे मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। मैं अमित कुमार जी के पास हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे निकाय चुनाव चल रहे हैं, ये कैसे सभा सचाएंगे यहाँ पर, जिसमें कि 3 दावेदार हैं, जिनमें एक भाजपा प्रत्याशी है जिनका नाम है रविंद्र कुमार, दूसरे हैं लोकदल से जिनका नाम है प्रदीप वर्मा, तीसरे हैं बसपा से जिनका नाम है प्रदीप जगत जी।
दरअसल क्या है, आदमी तो तीनों ही सही हैं, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। पार्टी से मतलब नहीं है, जो यहाँ का समस्या सुने, काम कराए लोगों के, वो चाहिए हमें। तो क्या नाम बताया था आपने? अमित कुमार। अमित कुमार जी, तो यहाँ क्या क्या आपके वार्ड में वार्ड 27 में क्या क्या समस्या है? जैसे कि यार नाली नहीं बन रही है, यहाँ पे पानी भर जाता है रोड पे, ठीक है जी। ये हैंडपंप खराब हो रखा है, ये चालू नहीं है हमारा, ये काफ़ी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। तो इसमें आपने पहले जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनसे आपने कभी शिकायत करी है इस बारे में? नहीं करी है, लेकिन ये रोड अभी बनी है, तब से नाली नहीं बनी, 6 महीने हो गए रोड बने भी। नहीं तो पहले जैसे आपने उनसे शिकायत करी तो उन्होंने कुछ काम किया था इसमें? हाँ, काम किया था उन्होंने, नल का भी चालू कराया था, लेकिन फिर बंद हो गया वो। तो उसकी वजह मतलब दोबारा उन्होंने नल क्यों नहीं करवाया चालू? हाँ, वो तो हो ही जाने जी, आए नहीं। ठीक है, हमारे साथ है डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर मनु शंकर। डॉक्टर मनु शंकर जी, मैं जानना चाहता हूँ मनु शंकर जी, इस 27 वार्ड में क्या क्या समस्या रही है? आप भी डॉक्टर हैं, आपके साथ पेशेंट भी आपके यहाँ आते हैं, तो उनको भी परेशानी होती होगी, तो आप थोड़ा सा बताएंगे क्या आप विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में? सारा ग्रीनरी होनी चाहिए, यहाँ पर पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। एक तो ग्रीनरी बढ़नी चाहिए, और नालियाँ जो हैं हमारी ब्लॉक रहती हैं, वो नालियाँ पूरी खुलनी चाहिए, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ नालियाँ होनी चाहिए, और काम करने वाला पार्षद और नेता होना चाहिए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको 3 पार्षदों के नाम गिनाए थे, जैसे कि आपको पता है कि रविंद्र कुमार जी भाजपा से हैं, और प्रदीप वर्मा जी सपा लोकदल से हैं, और प्रदीप जगत सिंह बसपा से हैं, तो आपका समर्थन किस तरफ जाएगा? समर्थन उसी को जाएगा जो काम करेगा, जो विकास करेगा। तो क्या आप अपने सभासदों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप सबके लिए साथ मिलजुल के चलें, सबके लिए काम करें। मेरे साथ है शिवा चौधरी, पल्लवम फेस 1 BH1 से। फेज 1 की समस्या बहुत सुनी गई है कि नालियों की ज्यादा समस्या है यहाँ पर, और जैसे कि लिंक रोड है फेज 1 से फेज 2, और वो भी गड्ढे हैं, उसमें बारिश पड़ती है, पानी पड़ता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए जी, दिक्कत तो सारी है। सबसे बड़ी बात है कि हम सारे मार्केट वाले हैं, दुकानदार आदमी हैं। अब हमारे आगे अगर गड्ढे खुदे रहेंगे तो हम दुकानदारी कहाँ से करेंगे, काम कहाँ से करेंगे? कभी रोड बन जाती है, कभी नाली नहीं बनती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी टूटाई चल रही है। पल्लवपुरम फेज 1 एक अच्छा था, लेकिन इसके साथ इतना वो कर दिया है कि यहाँ कुछ होके नहीं देता, पानी भरा जाता है सारा। तो हमें तो ऐसा सभासद चाहिए जो हमारे बिल्कुल अच्छे से काम करे, और जो हमारी सुन ले, और हमारे मार्केट वाले उससे परेशान ना हो। हम तो सारे नेताओं के साथ है, सब नेता एक जैसे हैं जी हमारे लिए। तो हमें तो जो काम करेगा वोट देंगे हम उसे, साफ साधा हमारा तो ये कहना है। तो चौधरी साहब, मतलब आपका कहना है कि आप किसी पार्टी पे एक चिन्ह पे नहीं जाएंगे? हम किसी पार्टी पे नहीं जाएंगे, सारी पार्टी हमारी है, सारी पार्टी सबकी एक है जी। हमें तो जो काम करेगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, हम देंगे वोट उसे। साफ सीधी सी बात है, पहले भी हमने ऐसा ही करा है। अगर हमारे लिए कोई काम करेगा तो हम वोट देंगे उसे। बार बार कोई भी आएगा, हम सबका हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। पार्षद हमें अपना ही बनाना है, जो भी होगा हमारा अच्छे से होगा, और काम करेगा तो बिल्कुल जीतेगा जी। जैसे कि हमने सुना है, कई हमारे आम जनता ने ये कहा है कि यहाँ पे एक कूड़े की बहुत बड़ी समस्या होती है कि नगर निगम से कोई भी व्यक्ति, अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति आता है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आदमी आते हैं, काम चलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं होता, लेकिन कूड़ा वूड़ा फिर भी पड़ा होता है, सफाई होती है, पर उस हिसाब से नहीं हो रही है, पर सफाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आदमी आते हैं। तो अभी जो आपके पूर्व पार्षद रहे हैं श्री प्रदीप वर्मा जी, तो उन्होंने कैसा मतलब परफॉर्मेंस दी थी? बिल्कुल बढ़िया परफॉर्मेंस दी है जी उन्होंने। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने काम नहीं करा, आते हैं, बात सुनते हैं हमारी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी काम के लिए मना करा है, लेकिन ऐसा है हर बार चेंज होना चाहिए। इंसान कोई ना कोई चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जिताएं उन्हें या किसी को भी, वो बात की बात है। ये तो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी कैसा काम कर रहा है और उसके किस हिसाब से देना चाहिए वोट। मैं सुनीता रस्तोगी, पल्लवपुरम मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा भाजपा। तो जैसे आप रविंद्र जी के साथ समर्थन में हैं, तो आप जैसे इन्होंने वादे करे हैं कि अपने वादे पे ये खरे उतरेंगे? बिल्कुल, अपने वादे पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ता है, और भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता है कि वो दिन रात अपने देश की सेवा में रहते हैं। आप वार्ड 27 की महिलाओं को, एक महिला होने के नाते, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपने प्रत्याशी को सोच समझ के चुनना है, कि जो हमारे भविष्य के लिए सही हो। और केंद्र में हमारी मोदी सरकार है, यूपी में हमारी योगी सरकार है, और यहाँ पे मेयर हमारे हरिकांत आलूवाली जी को सपोर्ट करें। ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ जरूरी है।